नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और जीवन बदल देने वाली किताबों की कहानियां और सार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को दिशा दी है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए आपको बड़ी मेहनत की नहीं, बल्कि सही दिशा में छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे हर दिन के छोटे हैबिट्स, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारी पर्सनालिटी और सक्सेस को शेप करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी, फोकस और डिसिप्लिन बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर 1, छोटे बदलावों की ताकत, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। लेखक जेम्स क्लियर। पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। कई बार हमें लगता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत होती है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली जादू तो छोटे छोटे बदलावों में छिपा होता है। ऐसे बदलाव जो शुरू में नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो एक साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% लापरवाह हो जाए, तो धीरे धीरे आपकी क्षमताएं कम होती जाएंगी। यही है एटॉमिक हैबिट्स की सोच, छोटे सुधार जो समय के साथ बड़ा असर डालते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी से। सालों तक ये टीम औसत स्तर पर रही, न कोई बड़ा मेडल, न कोई बड़ी उपलब्धि। फिर कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड ने एक नया विचार अपनाया, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर क्षेत्र में 1% सुधार। टीम ने हर छोटे हिस्से को बेहतर करना शुरू किया, साइकिल के टायर से लेकर सीट के आराम तक, खिलाड़ियों की नींद और खान पान तक। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस जैसी प्रतियोगिताओं में इतिहास रच दिया। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। सफलता किसी एक दिन के बड़े बदलाव से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे लेकिन सही कदमों से बनती है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो आपको नए गोल्स नहीं, बल्कि नई सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। गोल बताता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन सिस्टम बताता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है फिट होना, तो सिस्टम होगा रोज सुबह वॉक पर जाना, हेल्दी खाना खाना और नींद पूरी लेना। गोल केवल डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। जेम्स क्लियर हमें यह समझाते हैं कि हर हैबिट एक सीड की तरह होती है। शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से वही सीड एक मजबूत ट्री बन जाता है। यही कारण है कि हमें छोटे बदलावों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हर दिन का थोड़ा सुधार यही जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है, और यही है एटॉमिक हैबिट्स का पहला सबक, छोटे कदम, बड़ा असर। चैप्टर 2, आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती है, हाउ हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। लेखक जेम्स क्लियर। पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में हमें एक गहरी सच्चाई समझाते हैं कि आपकी आदतें केवल आपके काम को नहीं, बल्कि आपकी पहचान को भी गढ़ती है। हमें से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत गोल्स से करते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, असली बदलाव तब आता है जब आप अपना ध्यान गोल से हटाकर आइडेंटिटी पर लगाते हैं। वे कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज, यानी जब आप खुद को किसी नए रूप में देखना शुरू करते हैं, तभी आपके काम और आदतें स्थायी रूप से बदलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है और कोई उससे सिगरेट ऑफर करे, तो वो कह सकता है,
नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह जवाब बताता है कि उसके अंदर अभी भी वो पहचान मौजूद है। मैं स्मोकर हूं जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो अब उसकी पहचान बदल चुकी है। उसने खुद को एक नॉन स्मोकर के रूप में देखना शुरू कर दिया है और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि हर हैबिट आपकी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट होती है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं, जैसे पढ़ना, व्यायाम करना या समय पर सोना, तो आप अपने आप से कह रहे होते हैं, मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूं, मैं एक रीडर हूं, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला इंसान हूं। इन छोटे छोटे वोट से धीरे धीरे आपकी पहचान मजबूत होती जाती है और जब आइडेंटिटी मजबूत होती है तो आदतें अपने आप आसान हो जाती है। जेम्स क्लियर का कहना है कि लोग अक्सर अपने गोल्स पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे स्थायी बदलाव लाती है, क्योंकि जब आपकी आदतें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपको उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। किताब का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने आप को देखने के तरीके से करें। अपने आप से कहें, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने काम पूरे करता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है। और जब ये विश्वास अंदर से मजबूत हो जाएगा तो आपकी आदतें, आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी तीनों बदल जाएंगे। चैप्टर 3, बेहतर आदतें बनाने के 4 आसान कदम, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। लेखक जेम्स क्लियर, पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कोई भी आदत 4 मुख्य चरणों 4 स्टेजेस से होकर बनती है। इन चरणों को समझना किसी भी अच्छी आदत को बनाने या बुरी आदत को तोड़ने की कुंजी है। ये 4 स्टेप्स है। 1, क्यू, संकेत। 2, क्रेविंग, लालसा। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। 4, रिवॉर्ड, इनाम। इन चारों को मिलाकर जेम्स क्लियर कहते हैं, यही है हैबिट लूप, यानी आदत का चक्र। अब आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1, क्यू, संकेत। हर आदत की शुरुआत किसी संकेत से होती है। यह संकेत आपके दिमाग को कहता है, अब कुछ करने का समय है। यह संकेत कोई जगह, समय, भावना या व्यक्ति भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही फोन देखना, ये क्यू है। किचन में कॉफी की खुशबू आना, ये भी क्यू है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे किसी क्यू से जोड़िए, जैसे सुबह उठकर पानी पीऊंगा या नाश्ते के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। 2, क्रेविंग, लालसा। क्यू देखने के बाद हमारे अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा होती है, यही क्रेविंग होती है। हम कॉफी इसलिए नहीं पीते क्योंकि हमें कैफीन चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें जागने और ताजगी महसूस करने की क्रेविंग होती है। हर आदत के पीछे कोई न कोई मानसिक लालसा होती है, शांति, आराम, सफलता या अपनापन। अगर आप इस क्रेविंग को समझ जाए तो आप अपने बिहेवियर को आसानी से बदल सकते हैं। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। अब आता है असली एक्शन। आप क्या करते हैं, यानी आपकी प्रतिक्रिया उस क्रेविंग पर कैसी होती है। अगर काम आसान और आकर्षक है तो आप उसे करेंगे, अगर मुश्किल है या समय लगेगा तो टाल देंगे। इसलिए जेम्स क्लियर सलाह देते हैं, नई आदत को आसान बनाइए। जैसे अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को टेबल पर खुला रखिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो कपड़े रात में ही तैयार रखिए। 4, रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत किसी न किसी रिवॉर्ड पर खत्म होती है। रिवॉर्ड वो सुखद अनुभव है जो हमें दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे व्यायाम के बाद मिलने वाली ताजगी या किसी काम को पूरा करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि। रिवॉर्ड दिमाग को यह सिखाता है, यह काम अच्छा है, इसे दोहराना चाहिए।
यही कारण है कि जब रिवॉर्ड मजबूत होता है तो आदत भी स्थायी हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे स्पष्ट, ऑब्वियस, आकर्षक, अट्रैक्टिव, आसान, इजी और संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाइए। इन्हें वो कहते हैं दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज डॉट। संक्षेप में, अच्छी आदत बनाने के लिए इन चारों प्रिंसिपल्स का उपयोग करें और बुरी आदत छोड़ने के लिए इन्हें उल्टा करें। उसे अस्पष्ट, अप्रिय, कठिन और असंतोषजनक बना दे। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि आदत कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान है। अगर आप इसे समझ लें तो आप अपनी जिंदगी की हर दिशा को सुधार सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, करियर हो या रिश्ते। याद रखिए, आप अपनी आदतों को बदलेंगे और आदतें आपकी जिंदगी को। चैप्टर 4, वो आदमी जो सही नहीं दिख रहा था, द मैन हु डिडंट लुक राइट। लेखक जेम्स क्लियर। पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय की शुरुआत एक सच्ची घटना से करते हैं। एक नर्सिंग यूनिट में एक नर्स काम कर रही थी। एक दिन वो आईसीयू में एक मरीज को देखती है और अचानक कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। मरीज के वाइटल साइंस सामान्य थे, न तापमान ज्यादा, न ब्लड प्रेशर बहुत कम। फिर भी उस नर्स को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही मिनटों बाद मरीज को गंभीर कार्डियक अटैक हुआ, लेकिन समय रहते इलाज हो गया और उसकी जान बच गई। जेम्स क्लियर कहते हैं, यही है हमारे दिमाग की पैटर्न रिकॉग्निशन पावर, यानी पैटर्न पहचानने की क्षमता। हमारा दिमाग लगातार हजारों संकेतों को देखता, समझता और जोड़ता रहता है और वही आदतों का आधार बनते हैं। आदतें संकेतों की भाषा है। हर आदत किसी न किसी संकेत, क्यू से शुरू होती है। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें अक्सर महसूस भी नहीं होता कि हम उन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते हैं, आपका दिमाग कॉफी मशीन की तरफ देखता है। जैसे ही फोन बजता है, आपका हाथ अपने आप मोबाइल उठाता है। ये सब आपके अंदर के पैटर्न्स हैं जो बार बार दोहराने से आदत बन चुके हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, योर ब्रेन इज अ प्रेडिक्शन मशीन। आपका दिमाग हर पल ये अनुमान लगाता रहता है कि आगे क्या होगा, और जब प्रेडिक्शन सही बैठता है तो उसे कंफर्ट मिलता है। संकेतों को पहचानना सीखिए। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने संकेतों को पहचानिए। हर बुरी आदत के पीछे एक क्यू छिपा होता है, जैसे बॉर्डम, उबाऊपन, लोनलीनेस, अकेलापन या स्ट्रेस, तनाव। जब आप इन क्यूज को पहचान लेंगे तभी आप उन्हें बदल पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार फोन चेक करते हैं तो सोचिए क्यों? क्या आप बोर हैं, एंग्शियस हैं या बस ध्यान भटकाना चाहते हैं? जब आप कारण पहचान लेते हैं तो आप उस हैबिट लूप को तोड़ सकते हैं। पर्यावरण की भूमिका। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हमारा वातावरण हमारी आदतों को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को नजरों के सामने रखें। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे अपने आसपास से हटा दें। जब संकेत बदलेंगे तो व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। कहानी से सीख। जिस तरह उस नर्स ने सटल संकेतों को महसूस कर एक जान बचा ली, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी के संकेतों को पहचानना सीखना चाहिए। आपका मन, आपका शरीर और आपका माहौल, तीनों रोज आपको कुछ न कुछ संकेत देते हैं। बस आपको उन्हें सुनना और समझना सीखना है। जेम्स क्लियर इस अध्याय को इन शब्दों में समेटते हैं, स्मॉल क्यूज कैन ट्रिगर बिग एक्शंस, लर्न टू सी देम एंड यू लर्न टू चेंज। इस अध्याय का सार यही है, संकेतों को समझना आदतों को नियंत्रित करने की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने वातावरण और संकेतों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से को नई दिशा दे सकेंगे। चैप्टर 5, नई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। लेखक
जेम्स क्लियर, पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, किसी भी नई आदत की शुरुआत का सबसे बड़ा राज है उसे आसान और स्पष्ट बनाना। ज्यादातर लोग नई आदत शुरू करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि वे आदत को मोटिवेशन से जोड़ते हैं, जबकि असली सफलता सिस्टम और क्लैरिटी से आती है। 1. नई आदत को स्पष्ट बनाइए। मेक इट ऑब्वियस। हम अक्सर वेग बातें करते हैं, जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे हेल्दी खाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, वेग प्लान्स कभी काम नहीं करते। उनका सुझाव है कि आप इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन अपनाएं। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। मैं आदत समय पर जगह पर करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं सुबह 7 बजे पार्क में वॉक करने जाऊंगा। मैं रात के खाने के बाद 10 मिनट पढ़ूंगा। मैं ऑफिस पहुंचते ही 1 गिलास पानी पीऊंगा। जब आप अपनी आदत को इस तरह स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो आपका दिमाग उसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब क्यू, टाइम और प्लेस तीनों स्पष्ट हो चुके हैं। 2. हैबिट स्टैकिंग का जादू। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग डॉट। इसका फॉर्मूला है, आफ्टर आई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। उदाहरण, दांत ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान लगाऊंगा। चाय पीने के बाद मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। फोन चार्ज पर लगाने के बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा। इससे नई आदत को पुरानी आदत का क्यू मिल जाता है और उसे निभाना आसान हो जाता है। 3. एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में कीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट डिजाइन इज मोर पावरफुल दैन मोटिवेशन। अगर आप हर बार मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आदतें टिक नहीं पाएंगी, लेकिन अगर आप अपने वातावरण को बदल देंगे तो आदत खुद टिक जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपने सामने पानी की बोतल रखें। अगर आप फोन कम चलाना चाहते हैं तो उसे कमरे से बाहर रखें। अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो डेस्क पर नोटबुक और पेन हमेशा रखें। पर्यावरण हमें बार बार संकेत देता है और वही संकेत व्यवहार को जन्म देता है। 4. मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बनाएं। लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की कमी है, पर सच ये है कि उन्हें सही सिस्टम की कमी है। मोटिवेशन कभी कभी काम करता है, लेकिन सिस्टम हर बार काम करता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। अध्याय का सार, अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए ये 4 बातें। 1. उसे स्पष्ट बनाइए। 2. उसे पुरानी आदत से जोड़िए। 3. अपने एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाइए। 4. मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा कीजिए। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगे और आप पाएंगे कि हर दिन के ये छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं। चैप्टर 6, प्रेरणा नहीं, वातावरण ज्यादा मायने रखता है। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। लेखक जेम्स क्लियर, पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक बहुत ही सशक्त विचार प्रस्तुत करते हैं। हम अपनी आदतें अपने इरादों से नहीं, बल्कि अपने वातावरण से बनाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे बस थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाए तो मैं सब कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब वातावरण हमारे खिलाफ होता है तो मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जबकि अगर वातावरण हमारे पक्ष में है तो बिना किसी ज्यादा प्रयास के सही काम अपने आप होता है। 1. वातावरण हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हमारा माहौल ही हमारे व्यवहार को दिशा देता है। अगर आप किसी कमरे में जाएं
और वहां मिठाई की खुशबू फैली हो, तो आपके अंदर खाने की इच्छा अपने आप जागेगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, फिर भी आपका दिमाग संकेत पकड़ लेता है। यानी हम वही काम ज्यादा करते हैं जो हमारे वातावरण में दिखाई देता है या आसानी से उपलब्ध होता है। इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल इस तरह डिजाइन कीजिए कि अच्छी चीजें विजिबल हो और बुरी चीजें इनविजिबल। 2. एनवायरनमेंट डिजाइन के कुछ उदाहरण। अगर आप ज्यादा फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज के सबसे आगे रखें, न कि नीचे के दराज में। अगर आप फोन कम चलाना चाहते हैं तो सोने से पहले फोन को किसी दूसरे कमरे में रखें। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो अपने कमरे में एक छोटा मेडिटेशन कॉर्नर बना लीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबों को खुले और पास में रखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, रिलाई ऑन स्मार्ट एनवायरनमेंट डिजाइन। क्योंकि जब माहौल सही होता है तो सही आदतें अपने आप होती है। 3. कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर का रिश्ता। हमारा दिमाग आदतों को कॉन्टेक्स्ट से जोड़ देता है। जैसे आप बेड देखते ही नींद के मूड में आ जाते हैं, ऑफिस की कुर्सी देखते ही काम के मूड में, और टीवी देखते ही खाने के मूड में। अगर आप माहौल बदल देंगे तो बिहेवियर भी बदल जाएगा। इसलिए जेम्स क्लियर सलाह देते हैं, हर आदत के लिए अलग जगह तय कीजिए। बेड पर सिर्फ सोइए, डेस्क पर सिर्फ काम कीजिए, सोफे पर सिर्फ आराम कीजिए। इससे आपका दिमाग हर जगह को एक विशेष संकेत से जोड़ देगा और आदतें स्पष्ट हो जाएंगी। 4. नई शुरुआत का फायदा उठाइए। कभी कभी नया वातावरण आपको नई आदतें शुरू करने में मदद करता है, जैसे नया घर, नई नौकरी, नया शहर या नई दिनचर्या। जब सराउंडिंग्स बदलते हैं तो पुराने क्यूज गायब हो जाते हैं और दिमाग को नए पैटर्न्स बनाने का मौका मिलता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी हैबिट इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। इसलिए जब भी मौका मिले नई शुरुआत किसी नए माहौल में करें। अध्याय का सार, प्रेरणा अस्थायी है लेकिन माहौल स्थायी प्रभाव डालता है। अच्छी आदतें आसान बनाइए, बुरी आदतें कठिन। एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि सही काम अपने आप हो जाए। याद रखिए, आप अपने वातावरण को बदलेंगे तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाए। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल का असली रहस्य, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। लेखक जेम्स क्लियर, पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। सेल्फ कंट्रोल किसी ताकत का नहीं बल्कि समझदारी का खेल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर जरूरी है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं जो लोग स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाले लगते हैं, असल में उन्होंने ऐसा माहौल बनाया होता है जहां बुरी आदतों का प्रलोभन, टेम्पटेशन बहुत कम होता है। 1. सेल्फ कंट्रोल की सीमाएं। हमारा विल पावर सीमित है। दिन भर के छोटे छोटे फैसले, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, धीरे धीरे हमारे मेंटल एनर्जी को कम करते जाते हैं। शाम तक हम थक जाते हैं और तब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की शक्ति घट जाती है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, पीपल हु सीम टू हैव हाई विल पावर आर ऑफन जस्ट बेटर एट स्ट्रक्चरिंग देयर लाइव्स इन अ वे दैट डजंट रिक्वायर इट। यानी जिन लोगों में आपको ज्यादा आत्मनियंत्रण दिखता है, वे दरअसल अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि उन्हें सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल ही बहुत कम करना पड़ता है। 2. प्रलोभन से दूर रहना ही असली नियंत्रण है। अगर आप किसी चीज के लालच में बार बार गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, बल्कि ये कि वो चीज आपके आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध है। जेम्स क्लियर का नियम है, रिमूव द क्यू एंड द हैबिट विल फेड। संकेत को हटाइए और आदत अपने आप कमजोर हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर में मत रखिए। अगर आप सोशल मीडिया कम चलाना चाहते हैं तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। अगर आप देर रात जागना छोड़ना चाहते हैं तो सोने से पहले फोन कमरे से बाहर रख दीजिए।
जब प्रलोभन नजर से दूर होगा तो दिमाग उसे कम याद करेगा। 3. वंस यू सी यू कांट अनसी सिद्धांत। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब भी कोई प्रलोभन आपके सामने आता है तो आपका दिमाग डिजायर मोड में चला जाता है। एक बार आपने उस संकेत को देख लिया तो उसे अनदेखा करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए सबसे आसान तरीका है उसे दिखने ही मत दीजिए, यानी अपनी आदतों के क्यू को हटाइए या बदल दीजिए। यही है सेल्फ कंट्रोल का असली रहस्य। 4. वातावरण से जीतिए, इच्छा शक्ति से नहीं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब टेम्पटेशन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे दूर करना है। अगर आप बार बार प्रलोभन का सामना करेंगे तो एक दिन आप हार जाएंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति सीमित है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डिसिप्लिन्ड पीपल आर नॉट हीरोज ऑफ विल पावर, दे आर आर्किटेक्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अनुशासित लोग इच्छा शक्ति के हीरो नहीं होते, वे अपने वातावरण के आर्किटेक्ट होते हैं। अध्याय का सार। 1. सेल्फ कंट्रोल की असली ताकत टेम्पटेशन को दूर करने में है, उसे सहने में नहीं। 2. क्यू को हटाइए तो बुरी आदत अपने आप मिट जाएगी। 3. अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन कीजिए कि प्रलोभन दिखे ही नहीं। याद रखिए, सफल लोग खुद को मजबूत नहीं बनाते, वे अपने माहौल को बुद्धिमानी से नियंत्रित करते हैं। चैप्टर 8 आदत को आकर्षक बनाने का तरीका, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। लेखक जेम्स क्लियर। पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी आदत को अपनाना और उसे लगातार बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उस आदत को आकर्षक, अट्रैक्टिव बना दें तो दिमाग उसे अपनाने के लिए खुद प्रेरित हो जाएगा। 1. आदत को आकर्षक बनाने का सिद्धांत। हमारे दिमाग का मूल उद्देश्य है रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस। हम वो काम करना पसंद करते हैं जो सुखद हो या किसी प्रकार का लाभ दे। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, यू आर मोर लाइकली टू बिल्ड अ हैबिट व्हेन इट इज एंजॉयबल। अगर आप नई आदत को सिर्फ जरूरी काम मानकर करेंगे तो वो जल्दी फेड हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे मजेदार या रिवॉर्डिंग बना दें तो आदत अपने आप टिक जाएगी। 2. टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच जोड़ना। जेम्स क्लियर एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है जिस चीज का आप आनंद लेते हैं उसे उस काम से जोड़ दे जो आप करना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उसे बोरिंग पाते हैं तो अपने पसंदीदा संगीत को सुनते हुए पढ़ें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं लेकिन मन नहीं करता तो सिर्फ जिम जाते समय अपने पसंदीदा पॉडकास्ट को सुने। इस तरह आपका दिमाग आदत को सकारात्मक रिवॉर्ड से जोड़ देता है और आदत आकर्षक बन जाती है। 3. समूह और सामाजिक प्रभाव। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें सामाजिक प्रभाव से भी मजबूत होती है। अगर आप किसी अच्छे हैबिट वाले ग्रुप में हैं तो आपकी आदत अपने आप मजबूत होगी। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ जुड़कर आप अपनी आदत को नियमित बना सकते हैं। उदाहरण, कोई ग्रुप जॉगिंग या वॉकिंग करता है, आप भी उसमें जुड़ते हैं और धीरे धीरे ये आदत आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। 4. रिवॉर्ड के साथ आदत को रीइंफोर्स करना। हर आदत को अट्रैक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका है उसे रिवॉर्ड से जोड़ना। रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है, छोटा रिवॉर्ड भी आदत को मजेदार और टिकाऊ बना सकता है। उदाहरण, पढ़ाई के बाद अपने आप को एक कप कॉफी दे, एक्सरसाइज के बाद 10 मिनट रिलैक्सेशन करें, मेडिटेशन के बाद फेवरेट सॉन्ग सुने। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक हैबिट्स इमीडिएटली सैटिस्फाइंग एंड यू स्टिक टू देम। यानी जितना जल्दी आदत आपको संतुष्टि देगी उतना जल्दी वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। अध्याय का सार। 1. आदत को आकर्षक बनाइए ताकि दिमाग उसे अपनाने के लिए खुद प्रेरित हो। 2. टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें, मजेदार चीज को आदत के साथ जोड़े। 3. आदतों को सामाजिक समूह और एनवायरनमेंट से मजबूत बनाएं।
4. हर आदत के बाद छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे। याद रखिए, जब आदत आकर्षक होती है तो एडहेरेंस अपने आप बढ़ जाती है। छोटी आदतें भी बड़े बदलावों की ओर ले जाती है। चैप्टर 9, आदत को आसान बनाने का तरीका, हाउ टू मेक अ हैबिट इजी। लेखक जेम्स क्लियर। पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि नई आदतें अपनाने का सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जब कोई आदत मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग लगती है तो दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है। इसलिए आदत को टिकाऊ बनाने के लिए उसे एज इजी एज पॉसिबल बनाना जरूरी है। 1. रिड्यूस फ्रिक्शन, अड़चनों को कम करें। हर आदत के लिए ऑब्स्टिकल्स जितने कम होंगे, आदत अपनाना उतना आसान होगा। उदाहरण, अगर आप रोज जिम जाना चाहते हैं तो कपड़े और जूते पहले से तैयार रखिए। अगर आप हेल्दी ईटिंग चाहते हैं तो जंक फूड को घर से हटा दीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें और नोटबुक हमेशा सामने रखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, द ईजियर अ हैबिट इज टू स्टार्ट, द मोर लाइकली इट विल बिकम ऑटोमेटिक। 2. यूज द 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम। एक आदत को आसान बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है 2 मिनट रूल। इस नियम के अनुसार हर नई आदत को 2 मिनट में शुरू करने योग्य बनाओ। उदाहरण, अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट पढ़ना शुरू करें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट लिखें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। ध्यान दें, 2 मिनट का उद्देश्य हैबिट को कंप्लीट करना नहीं, स्टार्ट करना है। एक बार शुरू कर दी तो अक्सर हम इसे 2 घंटे तक भी कर लेते हैं। 3. मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव एंड सिंपल। अद्भुत बात यह है कि जब हैबिट आसान और मजेदार होती है तो वो जल्दी से ऑटोमेटिक हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सिस्टम सिंपल और फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। उदाहरण, हेल्दी ईटिंग का सिस्टम, हमेशा किचन में फ्रेश फ्रूट्स रेडी रखें। राइटिंग का सिस्टम, लैपटॉप हमेशा ओपन और रेडी रखें। फिटनेस का सिस्टम, जिम बैग रात में तैयार रखें। 4. ऑटोमेट गुड हैबिट्स। एक बार हैबिट आसान बन जाए तो उसे ऑटोमेट कर दीजिए। ऑटोमेशन का मतलब है रिमाइंडर्स, एप्स, एनवायरनमेंट डिजाइन का इस्तेमाल करना। जैसे वाटर इनटेक के लिए बॉटल हमेशा सामने रखें, एक्सरसाइज के लिए अलार्म सेट करना, मेडिटेशन के लिए अपने फेवरेट कॉर्नर में कुशन रेडी रखना। जेम्स क्लियर का कहना है, द लेस एनर्जी इट टेक्स टू डू अ हैबिट, द मोर लाइकली इट इज टू स्टिक। अध्याय का सार। 1. आदत को आसान बनाइए ताकि शुरू करना कठिन न लगे। 2. 2 मिनट रूल का उपयोग करें, बस शुरू कर दीजिए। 3. आदत को सिंपल और अट्रैक्टिव बनाइए। 4. ऑटोमेशन और एनवायरनमेंट डिजाइन का इस्तेमाल करें। याद रखिए, जब आदत आसान और फ्रिक्शन फ्री होती है तो मोटिवेशन की जरूरत कम होती है और आदत अपने आप जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 10, आदत को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने का तरीका, हाउ टू मेक अ हैबिट स्टिक। लेखक जेम्स क्लियर। पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदत को बनाना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। असली सफलता उन्हीं लोगों की होती है जो अपनी आदतों को सिस्टम और कंसिस्टेंसी के जरिए स्थायी बना लेते हैं। 1. ट्रैक योर हैबिट्स। आदतों को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। जब आप अपनी आदतों को रिकॉर्ड करते हैं तो आपका दिमाग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उदाहरण, एक कैलेंडर पर हर दिन जिम जाने पर टिक करें। हैबिट ट्रैकर ऐप में 10 में पढ़ाई की मार्क करें। किसी नोटबुक में अपना वाटर इनटेक लिखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रैकिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट अवेयरनेस। यानी आदत को ट्रैक करना परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि अवेयरनेस और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए है। 2. नेवर मिस ट्वाइस। 2 दिन लगातार न छोड़े।
एक बार हैबिट छोड़ देना सामान्य है, लेकिन 2 बार लगातार छोड़ना आदत को टूटने का कारण बनता है। जेम्स क्लियर का नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर कोई दिन मिस हो जाए तो अगले दिन तुरंत उसे पूरा करिए। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आदत टूटती नहीं। 3. मेक आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान पर आधारित आदतें। जैसा कि पहले अध्यायों में बताया गया, जब आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो वो लंबे समय तक टिकती है। उदाहरण, अगर आप खुद को हेल्दी ईटर मानते हैं तो आप हेल्दी खाना चुने बिना सोचे करेंगे। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो रोज पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है क्योंकि आपका बिहेवियर आपके सेल्फ इमेज से जुड़ा होता है। 4. यूज इमीडिएट रिवॉर्ड्स, तुरंत इनाम दे। जब कोई आदत लंबी अवधि की होती है तो शुरुआत में रिवॉर्ड दूर लगता है, इसलिए छोटे छोटे इमीडिएट रिवॉर्ड्स दे। उदाहरण, जिम के बाद फेवरेट स्मूदी पिए, पढ़ाई के बाद एक छोटा ब्रेक ले, मेडिटेशन के बाद कुछ म्यूजिक सुने। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर इजियर टू स्टिक टू व्हेन दे फील इमीडिएटली सैटिस्फाइंग। 5. मेक हैबिट्स पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, पर्यावरण में शामिल करें। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया, यदि आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट में एम्बेडेड हो तो उन्हें निभाना ऑटोमेटिक हो जाता है। बुक्स हमेशा एक्सेसिबल रखें, एक्सरसाइज इक्विपमेंट सामने रखें, हेल्दी स्नैक्स किचन में रखें। एनवायरनमेंट आपके आदतों को सपोर्ट करता है और लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है। अध्याय का सार: 1. अपनी आदतों को ट्रैक करें। 2. कभी 2 दिन लगातार न छोड़े। 3. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाएं। 4. तुरंत छोटे रिवॉर्ड्स दें। 5. आदतों को अपने एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें अगर सही तरीके से शुरू की जाएं और लगातार निभाई जाएं, तो वे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के जरिए जाना कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े परिणाम ला सकते हैं। जेम्स क्लियर ने हमें यह सिखाया कि बड़ी सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़े बदलाव करें, बल्कि लगातार छोटे, सही और आसान कदम ही आपको आगे ले जाते हैं। की टेकअवेज: छोटी आदतें समय के साथ बड़ा असर डालती है। आदतें आपकी पहचान को शेप करती है। एनवायरनमेंट और सिस्टम्स का सही डिजाइन आपकी आदतों को टिकाऊ बनाता है। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि प्रलोभन को दूर करके होता है। आदतों को अट्रैक्टिव, आसान और सैटिस्फाइंग बनाना ही उन्हें सस्टेनेबल बनाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बदलाव लाना चाहते हैं तो इन छोटे स्टेप्स को अपनाएं और अपने हर दिन को बेहतर बनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक लाइब्रेरी को और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। याद रखिए, छोटे कदम, बड़ा असर। फिर मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, जहां हम लेकर आएंगे और भी इंस्पायरिंग किताबों का ज्ञान।